परसेंटेज बढ़ाया। जो वोटिंग बढ़ी है वो भाजपा की ही 4% बढ़ी है, तब जाकर के वो 65% वोटिंग हुई है। और वो 4% जो वोटिंग हुई है उसमें जब आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें भाजपा की जो और उनके सहयोगी की जो जीत होगी वो उन्हीं 4% पर होगी। ठीक है गोविंद जी, ये 132 पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है लीड करते हुए नजर आई है। बहुमत के आंकड़े को छूने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लगभग 9 सीटें दूर है, क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल ये भी कि यहां पर सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा, ये फायदा मिल रहा है। और 145 इस वक्त मैं आती हूं आपका रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे कि बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 9 सीटें पीछे है, या तो देखिए ये बहुमत का आंकड़ा छू लिया है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने। अब रिएक्शन बताइए गोविंद जी। देखिए बहुत उत्साहजनक है भाजपा के लिए, और 145 का कुछ जो एग्जिट पोल वाले हैं उन्होंने तो 200 तक की संभावना व्यक्त की है। अब ये एग्जैक्टली अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी जब पिछले विधानसभा चुनावों का हम लोग विश्लेषण कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि एकदम से लास्ट में जाकर के 11 बजे के आसपास बाजी पलट गई थी। ऐसा न हो, लेकिन हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा सवाल भी आपसे अगला यही होने वाला था कि जो शुरुआती हमने हरियाणा और जम्मू के लिए देखा था कि शुरुआत में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी लेकिन बाजी पलट गई, क्या यहाँ पर वैसा होगा या फिर नहीं होगा? मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ क्योंकि आई नो कि इस वक्त जो आंकड़े हम देख रहे हैं उस पर बहुत कुछ कहने के लिए है। लेकिन आदित्य, बहुमत के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने छू लिया 145 पर लीड करते हुए बीजेपी प्लस। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हमने जो भी बताया, जो हमारे जो मेहमान भी बोल रहे थे, 145 नहीं उससे आगे पहुंच चुकी है भाजपा, और कांग्रेस 70 के आसपास है, कांग्रेस और उसके सहयोगी। तो ऐसे में वही है कि अगर पूरी तरह से बाजी पलट जाए तो बात अलग है। अदरवाइज जिस हिसाब से रुझान मिल रहे हैं, शुरुआती रुझान भी कुछ इसी तरह से थे। अगर जब 8 बजे पोस्टल बैलेट खुला हुआ था और उसके बाद जब ईवीएम खुली हुई है 10 बजने को है, 10 लगभग बज गए हैं, और ऐसे में लगातार बढ़त बनाए रखना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि फिलहाल महाराष्ट्र में फिर से इसी बात सरकार पर की जा रही हो सकती है। हाँ, जो रिएक्शन से इसी बात पर कि जो बीजेपी प्लस है वो 145 पर लीड कर रही है। लेकिन एक सवाल जो है शिल्पी जी से, शिल्पी जी यहाँ क्या कहेंगी? आई नो आप कहेंगे कि ये तो शुरुआती रुझान है और अभी सुबह 10 बजे का वक्त है, लेकिन 49 मैम 49 कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको लगता है कि यहाँ पर वो वाला जादू जो है वो काम करेगा जो हरियाणा में किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए? बाजी पलट जाएगी बहुत ज्यादा? बिल्कुल पलट सकती है, क्योंकि अभी मार्जिन्स जो हैं आप देखेंगे पिछले कुछ चुनावों में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, जीत हार के मार्जिन बहुत छोटे रह गए हैं। 1-1, 2-2 हजार, 3 हजार वोटों से हार जीत का निर्णय होता है। तो हर ईवीएम पे सभी का अपना अपना एक फॉलोइंग होती है, सबका अपना एक वोट बैंक होता है। एक अच्छी बात मैं बता दूं आपको, ठीक है अभी आप लोग 49 पर लीड कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, झारखंड में इस वक्त कांग्रेस जो है, कांग्रेस गठबंधन की बात करें, 26 रुझान जो है, मतलब 26 पर बढ़त बनाते हुए आप लोग दिख रहे हैं। तो यहां शायद आप अच्छी बात कह जाए, संतुष्ट नजर आ जाए। अभी नहीं, दोनों जगह हम सरकार बनाएंगे, झारखंड में हम रिपीट करेंगे और महाराष्ट्र में भी करेंगे, क्योंकि जनता जान रही है, जनता समझ रही है किस तरीके से हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से उनको जेल भेजा गया। बहुत भारत के इतिहास में पहली बार सिटिंग मुख्यमंत्रियों को भेजा जा रहा है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने झारखंड में काम किया, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो किसानों के वेलफेयर में हो, जो उनकी स्कीमें थी वो लोगों को समझ आ रही थी। काम धरातल पर नजर आएगा, और मैंने देखा कितना काम किया है किस पार्टी ने, हमें दोपहर तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये रुझान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और इन रुझानों को बारीकी से समझने के लिए किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट कहां से आगे चल रहा है, इसको बताने के लिए एक बार फिर से डेटा सेंटर चलते हैं। प्रेरणा हमारे साथ मौजूद है। प्रेरणा जरा बताइए। बिल्कुल नीतू, देखिए हरियाणा की तरह बाजी पलटेगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त रुझान क्या कुछ कह रहे हैं इस पर एक नजर डालते हैं। 145 बहुमत का आंकड़ा छू लिया है महायुति गठबंधन ने, लेकिन इंडिविजुअल आंकड़े क्या कुछ कहते हैं इस वक्त, इस पर एक नजर। 75 इस वक्त बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही है सीधे तौर पर। शिवसेना शिंदे गुट की अगर हम बात करें तो 42 सीट इस वक्त उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नीतू आगे बढ़ते हैं, एनसीपी की बात करें तो 28 सीट अजीत पवार गुट और
यूपीटी की बात करें तो 18 सीटें इस वक्त, कांग्रेस 16 सीट और आगे बढ़े शरद पवार गुट के पास 15 सीट है नीतू इस वक्त, और अदर्स की बात करें तो 18। तो बहुमत का आंकड़ा तो छू लिया है बीजेपी ने, लेकिन इंडिविजुअल आंकड़े क्या कुछ इस वक्त कह रहे हैं? तो सबसे आगे इंडिविजुअल आंकड़ों में भी इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है नीतू। 75 सीटें, 75 से लीड इस वक्त कर रही है। महाराष्ट्र में 288 सीटें कुल, और इस वक्त 75। अब देखिए आंकड़ा अपडेट हो गया, 88 सीटें, 88 सीट इस वक्त बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है नीतू। पल पल आंकड़ा बदल रहा है, कुछ कह नहीं सकते, रुझान है, नतीजे आने इस वक्त बाकी है, लेकिन रुझान में इस वक्त बीजेपी इंडिविजुअल, बार बार मैं कह रही हूं इंडिविजुअल की हम बात करें, 88 सीट इस वक्त बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अंदर जाते हैं, सीट क्या कुछ कहती है। एक इंडिविजुअल सीट की बात करते हैं तो आगे बढ़े तो अक्कलकुआ सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है नीतू, और अगली सीट की बात करें तो शहादा सीट, यहां से भी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई। शिरपुर की बात करें तो बीजेपी यहां पर आगे है, और अगली सीट की अगर हम बात करें सकरी सीट, यहां से शिवसेना शिंदे गुट इस वक्त आगे बढ़ रही है। लेकिन ये तमाम आंकड़े इस वक्त बदलेंगे नीतू, लेकिन रुझान जो इस वक्त कह रहे हैं बीजेपी के खाते में 88 सीटें इंडिविजुअली इस वक्त आ चुकी है। तो क्या इस बार भी महायुति किंग मेकर बनने वाली है? सवाल बड़ा हो गया है नीतू, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए महाराष्ट्र के नतीजे और इसके अलावा झारखंड के नतीजे, और जो टैली इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि कौन सी पार्टियां कहां पर आगे किस तरह से चल रही हैं। गोविंद जी, झारखंड में जो जेएमएम गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक 26 लीड करते हुए नजर आ रही है। आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा काम फोकस करना, यही वो वजह है कि 29 पर अब लीड कर रही है। गोविंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अभी हमारे साथ नहीं है बात। रुचि, मुझे लगता है आप जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। जो अभी तक के उसमें रुझानों में जो आ रहा है, और हमको लग रहा है 10 बजे है तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेट हो गई होंगी, उसमें वो चीज़ें काम करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे अब महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं और जिस पे बार बार चर्चा हो रही थी, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो किसकी तरफ गया है। तो अब ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि जो बीजेपी ने गलती करी थी लोकसभा चुनाव में, जो उसके वोटर अस्वस्थ थे कि हम तो जीत रहे हैं तो हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको उसने बहुत सीरियसली लिया है और उसने अपने वोटरों को बाहर निकाला है। दूसरी एक चीज़ और वहाँ पर काम कर रही है कि बीजेपी 150 सीट 149 सीट पर जो लड़ रही थी, तो एक मनोबल मिलता है कि एक जो लार्जेस्ट पार्टी आने वाली है वो बीजेपी की संभावना ज़्यादा बनती थी, और वो चीज़ होती दिखाई दे रही है। और बीजेपी इस चीज़ पर काम कर रही थी कि उसको 115 से 120 सीट अपनी चाहिए होंगी, जिससे वो किसी के साथ भी गठबंधन में सरकार बना ले। ये जो मनोबल है मुझे लग रहा है वो भी काम कर रहा है। और जहाँ तक ये लोग आपस में जो बात चल रही थी कि कौन असली है कौन नकली है, इस खेल में हमको लग रहा है कि दोनों ग्रुप फंस करके रह गए। और वहाँ अभी तक के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी 125-30 सीटें अगर पहुंच जाती है तो वहां पर करने के लिए बचता कुछ नहीं है। वही चीज अगर हम झारखंड के में भी जाते हैं तो झारखंड में भी हमको लग रहा है कि कांग्रेस ही कमजोर कड़ी साबित होगी वहां पर। रुचि, यहाँ पे रोकूंगी मैं आपको। जिस तरह से आपने बताया असली नकली का खेल, मुझे लगता है बीजेपी उस पर फोकस नहीं किया। बीजेपी ने असली नकली कौन है, सबसे ज्यादा सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ रही है, और अगर जीत गई तो किंग मेकर की भूमिका जाहिर सी बात है उसी का बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि इंडिविजुअली अभी जो प्रेरणा ने बताया 88 सीटों पर खुद बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी की यही स्ट्रेटजी थी। बीजेपी की अपना टारगेट ये था कि मुझे 120 सीट के आसपास की सीटें चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुमत जुटा पाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे वहां पे ग्रुप हैं और वहां से कहीं से भी उनके साथ सहयोगी मिलकर के काम कर सकते हैं। और उनके लिए ये चीजें इसलिए आसान हो रही थी, लोगों के भी मन में ये भाव जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे अब चुनाव ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें कोई भी हैंग असेंबली की संभावना नहीं है। यहां पर बीजेपी एक ऐसे सहयोगी के साथ लड़ रही है कि जहां वो सीटें कम लड़ रही है तो एक सिंगल मतलब मेजोरिटी में नहीं आ सकती है। लेकिन कोई भी चुनाव आप उठा कर देखेंगे, जनता एक वन साइडेड वोट दे रही, किसी को भी जिसकी सरकार बन रही है वन साइडेड बन रही है। और उसमें 149 सीटें जो लड़ रही थी उसका उसको मनोबल मिला, प्लस उन्होंने जो अपने वोटरों
वोटरों को बाहर निकालने का इस बार काम किया है, वो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैक्सिमम ये होता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता के खिलाफ जाता है, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो भाजपा का वोटर है जो पहले चुनाव में नहीं गया था, अस्वस्थ था कि हम तो जीत रहे हैं, उसको उन्होंने कम कर दिया है और वो अपने लोगों को बाहर निकालने में सफल हुए हैं। और दूसरे जो बार बार ये बात हो रही कि कौन नकली है कौन असली है, वो अगर असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास होती तो उनके विधायक कैसे टूट सकते थे। जनता के बीच तो अब आप जा रहे हैं, जनता के वोट आपको लाने हैं। जब आपके चुने हुए प्रतिनिधियों पर आपका नियंत्रण नहीं है तो इससे पता चलता है कि वो प्रतिनिधि वही तो हैं, उस पर आपका नियंत्रण नहीं था। नहीं तो आप एक बार बताइए, इतने बड़े मार्जिन के साथ किसी को पार्टी को तोड़ ले जाना ये बहुत मतलब असामान्य घटना है, ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। तो जनता के बीच जो उन लोगों ने के प्रतिनिधि हैं वो मुझे लग रहा है कि सिंधे के साथ ज्यादा थे, उसमें उनको बीजेपी का थोड़ा सा और सहयोग मिलने से उनके साथ चीजें और बढ़ी हैं। और वो जिस तरह से अभी ट्रेंड चल रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी जीत तो कभी नहीं हुई थी बीजेपी की जितनी बड़ी वहां होने जा रही है। इस बार होने जा रही है। एक बार फिर से डेटा सेंटर चलते हैं, प्रेरणा। बिल्कुल फराह, एक बार फिर से वापस रुक करते हैं डाटा सेंटर का। लगातार मैं यहाँ मौजूद हूँ और अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, महाराष्ट्र की बात हो गई, झारखंड की बात हो गई, लेकिन इस वक्त चर्चा है वायनाड सीट की, क्योंकि यहाँ से इस बार मैदान में पहली बार उतरी हैं प्रियंका गांधी। और देखिए, अगर हम इस वक्त जो रुझान क्या कुछ कह रहे हैं उसमें देखिए 85,000 तकरीबन 85,000 वोटों से इस वक्त प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं। फराह, तो देखिए पहली बार उतरी हैं चुनावी मैदान में, लेकिन दबदबा साफ तौर पर प्रियंका गांधी का दिखता हुआ नजर आ रहा है। वायनाड सीट की बात हम कर रहे हैं और एक बार और भी पार्टियों पर नजर डालते हैं। इस वक्त देखिए, सत्यन मोकेरी कम्युनिस्ट पार्टी से इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं और वहीं बीजेपी से नव्या हरिदास भी ट्रेल कर रही हैं। इस वक्त वायनाड सीट का ब्यौरा इस वक्त हम बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का डाटा क्या कुछ कहता है। तो वायनाड सीट पर इस वक्त प्रियंका गांधी कांग्रेस से आगे बढ़त बनाए हुए है। वायनाड सीट पर बीजेपी पीछे है और वहीं सत्यन मोकेरी भी इस वक्त देखिए तकरीबन 85,000 वोटों से पीछे इस वक्त ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सीटों की बात करते हैं, क्या कुछ कह रहा है इलेक्शन कमीशन का डाटा। वायनाड की हमने बात करी, यहां से प्रियंका गांधी बढ़त बना रही है। फराह, इस वक्त 85,000 सीटों पर लगभग इस वक्त प्रियंका गांधी आगे है। और अब बात करते हैं एक और लोकसभा सीट नांदेड़ की। इस वक्त नांदेड़ का डाटा क्या कुछ कहता है, यहां पर देखिए, यहां पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से च्यवन रविंद्र वसंतराव आगे बढ़ रहे हैं। नांदेड़ सीट की इस वक्त हम बात कर रहे हैं फराह, यहां से भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और वहीं पर बाकी पार्टीज पीछे नजर आ रही हैं फराह। और नांदेड़ सीट की बात करें या फिर वायनाड, दोनों ही सीटों पर इस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का डाटा पल पल इस वक्त देखिए डाटा बदलेगा, रुझान है, ये नतीजे नहीं है, नतीजे आने में अभी वक्त है, लेकिन रुझान क्या कुछ कह रहे हैं इसका पल पल का डाटा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं लाइव टाइम्स पर। और वायनाड की हमने बात करी, प्रियंका गांधी आगे है और नांदेड़ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। कुछ और सीटों पर अगर हम नजर डालें, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव और इस वक्त क्या कुछ कह रहा है डाटा यूपी को लेकर, 9 सीटों को लेकर, उस पर एक नजर। करहल सपा का गढ़ माना जाता है, यहां पर देखिए तेज प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। फराह, प्रेरणा रोकना चाहूंगी यहाँ पर आपको। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। प्रदेश में जहां 9 जगह बाइपोल थे, वहां से भी जो रुझान आ रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, साइकिल गई है टूट, जनता गई है रूट और परिवार में पड़ जाएगी फूट। देखिए, अभी जैसे जैसे हार का अंतर बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतने की ओर अग्रसर है, वैसे वैसे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना, और इसके साथ मुझे तो हरियाणा की फैक्ट्री वाली जलेबी भी याद आ रही है। तो ये सब तो उनका चरित्र बन गया है, दे आर सोल लूजर्स। लेकिन लोकतंत्र में ये महापर्व है और महापर्व में जीत हमेशा जनता की होती है। देखिए, नकली गांधी की व्यक्तिगत जीत कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी हार है और ये बात बहुत जल्द सभी कांग्रेसी भी समझ जाएंगे। और एक बार फिर से प्रेरणा के पास चलते हैं।
प्रेरणा बात कर रही थी यूपी के 9 सीटों पर इस वक्त जो उपचुनाव हुए हैं और उसको लेकर क्या कुछ रुझान इस वक्त कहता है। देखिए, मीरापुर सीट की बात करें, यहां से आरएलडी बढ़त बनाए हुए है। इस वक्त मीरापुर सीट की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद कुंदर की सीट की बात करें तो यहां से बीजेपी बढ़त बनाए हुए इस वक्त पर कुंदर की सीट की बात करें और आगे गाजियाबाद की बात करें, यहां से भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। खैर सीट की बात करें तो यहां से भी देखिए फरा बीजेपी ही दिख रही है इस वक्त यूपी में भी। लेकिन करहल सीट की बात करें, सपा का गढ़ माना जाता है और एक बार फिर से यहां पर तेज प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, सीसामऊ सीट की बात करें, यहां से समाजवादी पार्टी लीड कर रही है और फुलपुर सीट की बात करें, यहां से भी समाजवादी पार्टी आगे बनी हुई है और कटेरी सीट से बीजेपी इस वक्त आगे है। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त क्या कुछ रुझान कह रहा है, इलेक्शन कमीशन का डेटा क्या कुछ कहता है फरा। मझावन सीट की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी आगे है। केदारनाथ, अब उत्तराखंड की बात करते हैं, यहां पर भी देखिए बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। आशा नौटियाल यहां से बढ़त बनाए हुए है। केदारनाथ सीट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सिताई वेस्ट बंगाल की सीट है, यहां से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ कह रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का डेटा तमाम सीटों को लेकर। यूपी की हमने बात करी यहां पर जी। प्रेरणा, चलिए नजर बनाए रखिए, फिर से लौटूंगी आपके पास। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कह रही हैं। यूपी के जितने भी लीडर से बयान दे रहे हैं कि वही सरकार बनाने वाले, वो श्योर है कि 160-170 सीटें हम क्रॉस करने वाले हैं। इस पे क्या नहीं, हम भी श्योर हैं कि हम 160 सीट्स क्रॉस करेंगे। अब वो बात ये है कि जिस तरीके से अब जनता ने वोट लिया है, निर्णय लिया है, अब वो जनता जनार्दन है, प्रजातंत्र है, कभी हार होती है कभी जीत होती है। कॉन्फिडेंस हमें इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि जनता का विश्वास जो रहा लोकसभा में भी, और जो हमने रैलीज की, हमने चुनावी रैलीज देखी, जो उनका रिस्पांस था, वो ऐसा लग रहा है कि हम भी सरकार जैसे वो कॉन्फिडेंस से बात करें हम भी बना पाएंगे। क्योंकि लीड्स फिर से बोलूंगी कि 200-300 की ही लीड्स आगे दिख रही हैं। क्लियर पिक्चर विल बी क्लियर बाय 11 o'clock। का कोई भी नेता या लीडर सीएम फेस को लेके बात नहीं कर रहा, ना कि एकनाथ शिंदे ऐसा सीएम का नाम ले रहा है। हमने कई बार पूछा कि सीएम कौन होगा, तो बस इतना कह रहे हैं कि महायुति का ही सीएम होगा, बट कोई भी ये नहीं कह पा रहा है कि क्लियरली कौन होगा। वो अभी देखते हैं, पहले सीएम से पहले उनको नंबर्स तो आ जाए सीएम बनाने के लिए। तो वो अभी जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आई विल नॉट वांट टू जंप द गन। जैसे ही रिजल्ट्स क्लियर होते हैं तब वी विल फिगर आउट, दूध का दूध पानी का पानी, कौन चीफ मिनिस्टर चेहरा है, या दोनों पक्ष जो महाविकास अघाड़ी के हैं या महायुति के हैं, वो लोग निर्णय लेंगे। वही तो बात करें तो रामदास अठौले ने अभी से अपनी मांग रख दी है कि हमें एक मंत्री पद चाहिए, महायुति की गवर्नमेंट बनती है तो। वो एक एवरग्रीन पार्टी है जो जिस पक्ष में रहते हैं उस पक्ष में जो विनिंग पक्ष है उसमें रहते हैं, और वहां पे उनको जैसे राज्यसभा मिली हुई है और वो मंत्री बने हुए हैं, तो उनका यहाँ पे भी उम्मीद होगी कि बनेंगे। पर अगेन मैं रिपीट करूंगी कि इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल आउटकम। थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 186 पर बीजेपी महागठबंधन महाराष्ट्र में आगे, कांग्रेस गठबंधन 47 पर, 186 यानी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 47 पर कांग्रेस गठबंधन और 17 पर अदर्स। तो लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। महायुति 186 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है अभी तक शुरुआती रुझानों में, जबकि सिर्फ 47 पर सिमट कर रह गया है कांग्रेस गठबंधन। अभी तक के जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक अदर्स की बात करें तो 17 सीटों पर अदर्स अभी तक दिखाई दे रहा है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। झारखंड में बीजेपी 22 पर तो कांग्रेस 37 पर और अदर्स 3 पर, यानी यहां पर इंडिया गठबंधन जीत की तरफ बढ़ते हुए शुरुआती आंकड़ों में 37 पर, जबकि बीजेपी 22 पर, अदर्स 3 सीटों पर। अभी तो लगातार तेजी के साथ यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10 बज चुके हैं। तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो जाएगी अब से कुछ ही देर बाद, लेकिन जितनी तेजी के साथ महाराष्ट्र में महायुति आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है वो कुछ और ही संकेत नजर आ रहे हैं।
और मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो में। बीजेपी नेता आलोक वत्स जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और नवीन उपाध्याय जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, जिस तरह से महायुति बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझानों में 186 तक पहुंच चुके हैं, खुशखबरी की बात आप लोग के लिए? फरहा जी, महाराष्ट्र में हमारे जन कल्याणकारी कार्यों से, प्रधानमंत्री मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों से और वहाँ की सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों से जनता इतनी प्रभावित हुई है कि मुझे लगता है जैसे क्रिकेट में इनिंग्स डिफीट होता है वैसे वहाँ पर महाविकास अघाड़ी को हम इनिंग्स डिफीट देने जा रहे हैं। कितने लीड है आपके चैनल पे अभी मैं देख रहा हूँ 186 वर्सेस 47। कहीं आसपास भी कांग्रेस लेड ऑपोजिशन का कहीं कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है और यही हाल कमोबेश आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी नेक टू नेक चल रहा है लेकिन अंतोगत्वा वहाँ भी हम जीतेंगे। वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता, वहाँ के सरकार के लूट खसोट से त्रस्त है। आपने देखा किस तरीके से वहाँ पैसों का रिकवरी हुआ। मुख्यमंत्री अभी भी लेकिन अगर शुरुआती रुझानों पर आप जा रहे हैं महाराष्ट्र में तो 186 पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो काफी खुशी भी महसूस हो रही है। लेकिन झारखंड की बात करें तो वहां के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। अंतोगत्वा हम ही जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे कि ये जो इंडी गठबंधन है ये देश में सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहता। महाराष्ट्र में आपने देखा कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से मुसलमानों को टूल बना करके एक सांप्रदायिकता के माहौल को खराब करने का काम किया, तो सांप्रदायिकता के आग में महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की। मुसलमानों को टूल बना करके महाराष्ट्र की जनता ने उसे नकार दिया। कल एक बड़ी बैठक हुई दादा आपके घर पे। ये तो बैठक होते ही चलता है, संगठन का है। क्या लग रहा है 25 का चुनाव इसको लेकर? 25 का चुनाव लेकर हो। जी आलोक जी, हम बात कर रहे थे झारखंड पे। झारखंड के नतीजों पर जो शुरुआती अभी रुझान आ रहे हैं उस पर जाएं तो वहां तो काफी पीछे हैं आप। देखिए अभी 10 बज रहे हैं जी, 11:30 बजे तक आप देखेंगी कि ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट वहाँ भी लीड ले लेगी। वहाँ की जनता वहाँ के लूट खसोट से त्रस्त है। जिस तरीके से अभी भी वहाँ के मुख्यमंत्री बेल पर है लेकिन केस से बरी नहीं हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री के पीए के नौकर के घर से कुछ दिनों पहले 35 करोड़ रुपए बरामद हुए। वहाँ के एक पूर्व एमपी के घर से शायद इतना पैसा मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। मैंने टेलीविज़न पर पहली बार 350 करोड़ रुपए की रिकवरी देखी। फिर कांग्रेस के एक एमएलए के कार से जो कलकत्ता जा रहे थे संभवतः 7 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये वहाँ की जनता का पैसा था जो लूट खसोट कर इन्होंने अपने पाले में रख लिया था। तो उसके बाद जो भी योजनाएं हेमंत सोरेन जी लाए लास्ट में, वो जनता समझ गई कि ये चुनाव जीतने के लिए अंत में ये लाए हैं और चुनाव जीतने के बाद ये सब बंद हो जाएगा। हमारे लोगों ने वहाँ ग्रास रूट पे काम किया है, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि जो आदिवासी बेल्ट है उधर का अभी रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अंतोगत्वा आप देखेंगी कि 11:30 बजे तक हम वहाँ भी लीड ले लेंगे। आलोक जी, आपको रोकना चाहूंगी, डेटा सेंटर चलते हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त का ताज़ा डेटा दिखाते हैं। बिल्कुल फरहा, देखिए इस वक्त वोटिंग परसेंट कितना हुआ ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए एक बार नजर डालते हैं महाराष्ट्र का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है। इसमें देखिए एआईएमआईएम की बात करें तो 0.94% और कांग्रेस की बात करें तो 9.80% यहाँ पर उसका वोटिंग परसेंट है इस वक्त। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फरहा,
शिवसेना शिंदे गुट की बात करें 13.05%, यूबीटी की बात करें 10.43% और समाजवादी पार्टी की बात करें तो 0.49% इस वक्त पूरा वोट शेयर इन तमाम पार्टियों का है। और ये पूरा ब्यौरा इस वक्त मैं बता रही हूं महाराष्ट्र का 288 सीटों को लेकर क्या कुछ इन्फो इस वक्त कहता है इलेक्शन कमीशन का डेटा। और थोड़ा सा आप देखिए एक बार फिर से आंकड़ों पर नजर डालते हैं फराह क्या कुछ इस वक्त कह रहा है। झारखंड का डेटा बताते हैं, झारखंड का वोट प्रतिशत कितना है। यहां पर देखिए बीजेपी की बात करें तो 31.32% वोट परसेंट इस वक्त इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक इस वक्त बीजेपी का है। आगे अगर हम बीएसपी की बात करें 1.00%, आजसू की बात करें 4.09%, एआईएमआईएम की बात करें 0.11%, कांग्रेस की बात अगर करें तो 14.93% इस वक्त कांग्रेस का वोट शेयर है, फरा वोट प्रतिशत है। जेएमएम की अगर हम बात करें तो 19.88% वोटिंग परसेंट इस वक्त है। ओवर टू यू फरा। जी नीतू, आपके पास में आऊंगी, झारखंड का आंकड़ा आपके पास है, समझाइए जरा। क्योंकि झारखंड में इस वक्त अगर हम बात करें तो झारखंड में जो रुझान बता रहे हैं उन रुझानों के अनुसार इस वक्त जेएमएम गठबंधन जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहा है। 43 सीटें इस वक्त कांग्रेस महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है वो लीड करते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर लीड कर रही है, यानी कि जो एनडीए ब्लॉक है वो 23 सीटों पर लीड करते हुए नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 3 सीटें इस वक्त आई है। तो ये झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझान बता रही हैं और इस वक्त ये रुझान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है यानी कि कांग्रेस गठबंधन जो है वो सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है। यहां पर अगर हम बात करें कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर है झारखंड में जिस तरह से ये जो रुझान हम देख रहे हैं। और इसको लेकर नवीन उपाध्याय जी से मेरा सवाल यहां पर ही होगा, ये जो रुझान हम नवीन जी देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक 43 सीटों पर लीड कर रही है, क्या इसके पीछे कांग्रेस या फिर जेएमएम उसकी मेहनत की वजह से ये आंकड़े इस वक्त दिख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने बहुत कुछ वहाँ नहीं किया है, जैसा महाराष्ट्र में भी था। कांग्रेस का हम नहीं मानते हैं कि कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड की विक्ट्री में, क्योंकि अगर आप देखिएगा पहला तो उनके इलेक्शन इंचार्ज कौन थे, वो जम्मू कश्मीर से गुलाम मोहम्मद मीर, जिनको झारखंड की सच्चाई के बारे में शायद कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में। उसके बाद कांग्रेस का कैंपेन अगर देखिएगा तो जिस तरह का कैंपेन कांग्रेस ने किया उसको तो हमको देख के लग रहा था कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है या हारने के लिए। राहुल गांधी 8 और 9 नवंबर को गए पहली बार कैंपेन करने के लिए, 3 दिन पहले जब कैंपेन क्लोज होने वाला था। तो कांग्रेस ने वर्चुअली अबंडन किया था, लेकिन जेएमएम ने जिस तरह का कैंपेन चलाया और जिस तरीके से ट्राइबल वोटर्स के बीच में ये गया कि शिबू सोरेन को ईडी और सीबीआई इन सब फेक केस में फंसाया गया, जो कि दिल्ली ये झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट अगर देखिएगा तो बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि इट वाज ए केस ऑफ विक्टिमाइजेशन। जिस तरीके से एजेंसियों का मिसयूज किया गया है बार बार, वो उसका क्लासिक केस था हेमंत सोरेन के बारे में, और उसका बैकलेस हम बहुत बार से कह रहे थे, उसका बैकलेस होगा ट्राइबल वोटर्स के बीच में। तीसरी जो कारण हुआ वहाँ बीजेपी अभी जो दिखाई दे रहा है, हम आलोक जी से हो सकता है कि परिदृश्य बदल जाए, लेकिन जिस तरह का नेगेटिव कैंपेन बीजेपी ने किया, बीजेपी ने केवल एक लाइन पर कैंपेन किया थ्रू आउट इन्फिल्ट्रेशन के अलावा लग ही नहीं रहा था कि कोई और इशू है बीजेपी के पास। एंड वो आप बीजेपी से भी लोग ये सवाल पूछ सकते थे कि 10 साल वहां पर रहे, क्या किया आपने। तो आई थिंक जिस तरह